तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज हम चर्चा करेंगे कि उम्र कम या अधिक का आधार क्या है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम सब इसके बारे में चिंतन करते रहते हैं। आप सब जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ से वो तरल है या ठोस है, गैस, जीव जंतु, पेड़ पौधे, प्रत्येक चीज परमाणु से बनी है। परमाणु में अपना गुण, धर्म एवं गुरुत्वाकर्षण शक्ति दी गई है। उसी से सब बनते चले जाते हैं, चाहे एक कोशीय हो या बहुकोशीय, सबका आधार परमाणु है। प्रत्येक वस्तु या जीव प्राणी अपने अपने गुण धर्म के परमाणु को इकट्ठा करती रहती है। इसकी गुणवत्ता से उसकी उम्र बनती है। हम सब पहले चर्चा पृथ्वी के बारे में करते हैं। इसकी आयु कितनी है और ये कैसे बनी, इसकी कितनी आयु है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सर जेम्स जीन्स ने इस सिद्धांत को माना था कि ज्वार भाटा के सिद्धांत के आधार पर माना जाता है कि कभी कोई तारा पृथ्वी के पास से गुजरा और सूर्य ग्रह के पिंड के बाहर निकल आया। यदि पृथ्वी, इसी से यह पृथ्वी बन गई। लेकिन कुछ गणित के आक्षेपों का उत्तर नहीं दे पा रहा था। इसके बाद शोफान विदसेकर ने समझाया कि सूर्य एक बार आंतरिक में गैस और धूल का एक बादल में से गुजरा। अंतरिक्ष में गैस और धूल के बादल के अंदर से सूर्य एक बार गुजरा और उसमें से बहुत सा द्रव्य इकट्ठा कर लिया, जिसके बाद धीरे धीरे ग्रहों का निर्माण हुआ। लेकिन पृथ्वी की उम्र के बारे में हम ठोस धरती पर खड़े हैं, यह माना जाता है कि इसकी आयु 4 अरब 32 करोड़ वर्ष मानी जाती है। यदि पृथ्वी की आयु एक दिन माने तो 24 घंटे पहले पृथ्वी का जन्म हुआ। जीवाश्मों का मूल्य 6 करोड़ वर्ष, जीवाश्मों का बाहुल्य 6 करोड़ वर्ष पहले हुआ, जो 3 घंटे के बराबर है। मानव तुल्य वनमानुष का जन्म 10 लाख वर्ष पहले हुआ, जो 20 सेकंड के बराबर है। हिम युग की समाप्ति 10 सहस्त्र वर्ष पहले हुई, जो 1.2 सेकंड के बराबर है। यदि हम पृथ्वी की आयु 24 घंटे माने तो मानव का जन्म 2 सेकंड पहले हुआ है। बाइबल के जेनेसिस में वर्णित कुल वृद्धों की आयुओं के योगफल तथा ऐसी ही अन्य सरल गणनाओं के द्वारा 17वीं सदी में आर्मार्ग ने, आर्च विश्व जेम्स असर ने यह दावा किया कि पृथ्वी का जन्म 400 वर्ष पहले 23 अक्टूबर को प्रातः 9 बजे हुआ था। लेकिन यह सही नहीं मानी गई। ईसाई पादरियों ने पृथ्वी को पुराना माना, परंतु द कुबे फ्रांसीसी जीवाश्म विद्रोह ने माना कि प्राचीन पत्थरों में
जीवाश्म है, इसलिए पृथ्वी और जीव बहुत प्राचीन काल से अस्तित्व में हैं। स्तनपायी प्राणियों की अस्तित्व तो करोड़ों वर्ष पुरानी है। द पैरव नामक एक फ्रांसीसी विद्वान एबीविल ने अपने घर के पास बजरी की एक खदान के अंदर वो जांच पड़ताल कर रहा था, वहाँ उसे एक पत्थर मिला जो मानव द्वारा तराशे गए थे, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि मानव करोड़ों वर्षों साल पहले थे। बाइबल वर्णित जल पलावन की जो तिथि मानी जाती है, इससे ये चकमक पत्थर बहुत अधिक पुराने थे। ब्रिटेन के रॉयल एकेडमी के समक्ष प्रस्तुत किया गया और इस सिद्धांत की मान्यता मिली। जीवन का विकासवाद का सिद्धांत ने विद्वानों के दृष्टिकोण को बदलने का कार्य किया। पृथ्वी की 4 अरब साल से पहले की ही अस्तित्व के अंदर आया। अभी भविष्य में लगभग इतने समय तक तो यह निवास योग्य बनी ही रही होगी। यह संभव तो नहीं है, परंतु ब्रह्मांड में शाश्वत तो कुछ भी नहीं है। शायद स्वयं ब्रह्मांड भी शाश्वत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड नगर में संसार का सबसे पुराना वृक्ष मैक्रोजामिया है। इसको मैक्रोजामिया नामक स्थान पर सर्प वृक्ष है। इसकी आयु 6 वर्ष है। पृथ्वी मैक्सिको के शांत मडरिया देल तुले ग्राम में साइप्रस जाति का वृक्ष है। इसकी गोलाई 165 फुट है। यह 150 फुट ऊंचा है। इसकी आयु 5000 वर्ष है। कैलिफोर्निया में सिकोया वृक्ष 4000 वर्ष पुराना है। धरती के सभी जीवधारियों में वृक्षों की सबसे लंबी आयु है। फूल पौधे ऐसे भी हैं जिनकी आयु कुछ घंटे है। इनमें गेहूं के फूल भी, उनकी आयु 2 घंटे होती है। वृक्षों के बाद लंबी आयु केचुआ की होती है। इसकी आयु साधारण तौर पर 100 वर्ष मानी जाती है। परंतु गालापेगोस और सेशल द्वीप में केचुए की आयु 150 से 200 वर्ष पाई जाती है। और मेरा पिछले दिनों हैदराबाद के अंदर जाने का अवसर बैठा।
तो वहाँ म्यूजियम के सामने जो किचुए को मैंने देखा तो उसकी आयु काफ़ी वर्ष यानी लगभग 300 वर्ष बताई जा रही थी। जो उसकी लंबाई और चौड़ाई को देख करके अगर मैं अंकन करूं, शायद उसके अंदर कई क्विंटल तो वजन था और लगभग वो 4 फुट के करीब ऊंचा और 7 या फुट के करीब उसकी चौड़ाई लंबाई होगी, जो देखने में मुझे काफ़ी लंबा लग रहा था। लोगों के अंकन लंबी आयु बताई जा रही थी। मॉरिशस में सन 1910 में एक कछुआ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस समय इसकी आयु 152 वर्ष थी। हाथियों की आयु 65 वर्ष पाई जाती है। एक लेख के अनुसार 89% हाथी 55 वर्ष तक जीवित रहते हैं। अमेरिका के चिड़ियाघर में एक हाथी 86 वर्ष का होकर मरा था। घोड़ों की उम्र औसत 50 वर्ष होती है, लेकिन प्राणी शास्त्रियों ने उनके अनुसार घोड़े की आयु 60 वर्ष मानी जाती है। गधे की आयु 40 से 45 वर्ष होती है और एक गधा 47 वर्ष की आयु में मरा था। कुत्ते की औसत आयु 20 वर्ष मानी जाती है। अधिकतर कुत्ते 10 वर्ष की आयु में या उससे पहले ही मर जाते हैं, लेकिन एक कुत्ता 34 वर्ष की आयु में मरा था। चिकित्सकों की या कुछ ऐसे जो बिल्ली आदि हैं, उनकी आयु कुत्तों से अधिक होती है। 20 वर्ष से अधिक तक जीवित रहती हैं। एक बिल्ली 38 वर्ष की आयु तक जीवित रही। सबसे विशाल जीव व्हेल मछली, जिसकी औसत आयु 37 वर्ष होती है, लेकिन अधिकतर मछली 30 वर्ष तक के ही जीवित रह पाती हैं। देखने पर पाया गया कि जंगली जानवरों की बजाय पालतू जानवरों की आयु लंबी होती है। जंगल में लोमड़ी 14-15 वर्ष तक की जीवित रहती है। चिड़िया खाने में या चिड़ियाघरों में लोमड़ी 25 वर्ष तक जीवित पाई गई। सन 1887 में लंदन के अंदर एक हंस को गोली से मारा गया। उसके पैर के ऊपर एक छल्ला मिला, जिस पर सन 1717 सन खुदा हुआ था। मृत्यु के समय हंस की आयु 170 वर्ष थी। फ्रांस में 1845 में एक बाज मारा गया, जिसके छल्ले पर 1750 सन लिखा गया था। इसकी आयु 95 वर्ष थी। जंगली पक्षियों में सबसे लंबी आयु कोए की 69 वर्ष होती है। पालतू पक्षियों में तोता की आयु सबसे लंबी होती है। इसकी औसत आयु 90 वर्ष होती है। 2 तोते 140
और 125 से वर्ष भी जीवित रहे। काष्टुका की औसत आयु 100 वर्ष है। भारत में मनुष्य की औसत आयु 64-65 वर्ष मानी जाती है। 100 वर्ष के लोग जीवित रहते हैं। रूस में 100 वर्ष से अधिक आयु के अनेकों व्यक्ति हैं। कुछ व्यक्ति की आयु 150 वर्ष से भी अधिक है, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग कम ही हैं। अब दो धारणा मनुष्य के बारे में आती हैं। क्या मनुष्य की आयु परमात्मा निश्चित करता है या मनुष्य? अपनी दिनचर्या या कार्य के आधार पर स्वयं निश्चित करता है। यह निर्णय करना तो असंभव है, लेकिन प्रत्येक कर्म का फल और भोग दोनों का परमात्मा नियम बनाता है। कर्म में गुणवत्ता लाकर आयु को बढ़ाया जा सकता है। आज भी दीर्घायु बनाने के लिए मनुष्य का प्रयत्न जारी है। संभव है इस प्रयत्न में यह सफल हो जाए और दीर्घायु बनने का रहस्य पाले, परंतु प्रकृति की गोद बिना निर्विकार भाव से जीवन बिताने वाले वृक्षों की समता क्या वह कभी कर पाएगा? मानव स्वस्थ रहकर लंबी आयु कर सकता है, लेकिन बहुत अधिक नहीं। लेकिन स्वास्थ्य के साथ ही प्रकृति के रहस्य को समझना होगा। छोटे से छोटे परमाणु और उसके रहस्य को जानना होगा। स्वास्थ्य को ठीक रखने वाले तत्वों की पहचान और गुण को जानने के बाद हवा या ब्रह्मांड से भोजन कैसे प्राप्त करें, इसको जानना होगा और प्राणायाम को करना होगा। प्राणायाम को सिद्ध करने के बाद योग विद्या को जानना होगा। योग में प्राण पर अधिकार पाना होगा। फिर जितनी लंबी आयु हम चाहें बना सकते हैं। इतिहास कहता है कि रावण ने लंका पर 72 चौकड़ी राज किया। 72 को 4 से गुणा करें तो 288 वर्ष बन जाते हैं। और भी अनेकों उदाहरण मिल जाते हैं। आज भी समाधि में बैठने वाले अनेकों योगी पहाड़ों की कंदराओं में साधना कर रहे हैं। उनकी आयु कई सौ वर्ष पा जाती है। मनुष्य लंबी आयु तक जीवित रह सकता है। अपवाद हर चीज में संभव है। आप देखते हैं कि गन्ने का पेड़ है, जब अपनी औसत आयु से अधिक हो जाता है तो उसके फूल निकल आते हैं ऊपर। सर्प जब अधिक आयु का हो जाता है तो उसको भी पंख निकल आते हैं और वो उड़ना शुरू कर देता है।
मनुष्य के बारे में भी देखा गया है। जैसे जैसे बुढ़ापा लंबा होगा तो सफेद बालों के स्थान पर काले बाल आने लग जाते हैं। मुंह में दांत भी, और बाद में स्वयं दांत अपने आप ही जुड़ने शुरू हो जाते हैं। स्वामी इंद्रवेश जी ने अपने अंतिम पड़ाव पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था पुनर्जन्म मीमांसा। उसमें एक योगी की घटना के बारे में लिखा गया कि हरिद्वार में जब योगी का शरीर व्यर्थ हो गया, काम कम करने लगा, तो वह हरिद्वार में गंगा के अंदर बहता आ रहा एक युवक के शव को निकाला और स्वयं के शरीर को छोड़कर अपने आत्मा के सभी तत्वों को साथ लेकर उस शरीर में प्रवेश कर गया और इस अक्षेत्र को छोड़कर जम्मू के अक्षेत्र में चला गया। लंबे समय तक साधना करने के बाद जब शरीर योग्य नहीं रहा, वह भी बुढ़ापा पकड़ गया, तो उसने फिर शरीर बदलना चाहा और जम्मू में देखा कि एक नवयुवक मुसलमान मरा है। उसे दफनाया गया और रावी नदी के तट पर जाकर उस शरीर को उसने वहां स्वयं निकाला और अपना चोला छोड़ा और उसके अंदर धारण कर लिया। फिर जम्मू को छोड़कर वो अमृतसर के शहर में आया। वहां जब बाजार के अंदर घूम रहा था तो मरने वाले मुस्लिम नवयुवक के नाते में मामा जो अमृतसर में रह रहा था, उसने पहचान लिया। उसके माता पिता को बुलाया गया। फिर योगी ने सारी घटना को बताया। इस प्रकार लंबी आयु जी जा सकती है और जीवन भी लंबा बनाया जा सकता है। प्राणायाम और योग के महत्व को जानकर मनुष्य सभी प्राणियों से अपनी लंबी आयु कर सकता है। लंबी आयु हो सकती है। लंबी आयु का आधार मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कर्म, प्राण विद्या, योग विद्या, इससे लंबी आयु बनाई जा सकती है, की जा सकती है। और मुख्य आधार इसका कर्म और योग है। उसको हाउ हम करें और जीवन के आधार को जानकर लंबी आयु करके और अच्छे कर्म करते चले जाएं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुवे यद्भद्रं तन्यासुवे। ओम शांति शांति शांति। ओम।